अस्सलाम वालेकुम सिस्टर्स। इस्लाम में 5 फ़र्ज़ बताए गए हैं, जिसमें तीसरा फ़र्ज़ होता है ज़कात देना। ज़कात का ज़िक्र कुरान शरीफ में 28 बार 28 टाइम्स की गई है। जैसे हम नमाज़ पढ़ते हैं पाँचों वक्त सीरियसली, वैसे ही हमें ज़कात भी बहुत ही सीरियसली देना पड़ता है। ज़कात कैलकुलेशन करना बहुत ही सिंपल होता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस बिल्कुल भी नहीं है। और ज़कात आप गेस करके नहीं दे सकते हैं, आपको बिल्कुल सही तरीके से ज़कात कैलकुलेट करके ही देना पड़ता है। वैसे तो ज़कात कई चीज़ों पर होती है, सोना, चांदी, पैसे, प्रॉपर्टी, शेयर्स। पर इस वीडियो में मैं आपको सोना, गोल्ड और सिल्वर पर ज़कात कैसे कैलकुलेट करते हैं वो दिखाऊंगी। मैं कोशिश करूंगी कि बहुत ही सिंपल तरीके से, सबसे आसान तरीके से आप ज़कात कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह। अगर आपके पास गोल्ड है जिसका निसाब होता है, निसाब का मतलब होता है लिमिट 87.48 ग्राम, और गोल्ड का जो अभी करंट मार्केट प्राइस है वो है 44,656 ग्राम रुपीज़ पर ग्राम। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 87.48 इंटू 4656, तो हमें ये वैल्यू मिलता है 4,07,306.88। आपको ये देखना है कि आपके पास अगर 87.48 ग्राम या इससे ज़्यादा गोल्ड है, या फिर आपके पास इतना गोल्ड नहीं है पर आपके पास 4,07,306 इतना पैसे हैं या इससे ज़्यादा पैसे हैं एज सेविंग, जो आपकी सेविंग है, अगर आपके पास वो होता है तो आप पर ज़कात फ़र्ज़ होती है। सिमिलरली अगर हम सिल्वर देखें, अगर आपके पास सिल्वर है, सिल्वर का लिमिट होता है 612.36 ग्राम। सिल्वर का जो अभी करंट मार्केट प्राइस है वो है 47.66 पर ग्राम, 47.66 रुपीज़ पर ग्राम। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 612.36 इंटू 47.66, तो आपको ये अमाउंट मिलता है लगभग 29,185। अगर आपके पास 612.36 या इससे ज़्यादा सिल्वर है, या फिर 29,185 रुपीज़ एज सेविंग पैसे हैं या इससे ज़्यादा है, तो आप पर ज़कात फ़र्ज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास 100 ग्राम गोल्ड है, आपके पास 100 ग्राम सोना है। आपको पहले इसे जो करंट मार्केट प्राइस है, मतलब कि जिस दाम में आप अभी इतने सोने को ख़रीदेंगे, वो उससे आपको मल्टीप्लाई करना है 4,656 से। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करती हैं तो आपको मिलता है वो होता है 4,65,000। आपको इस वैल्यू पर 2.5% ज़कात देना है। सिंपल, आपको क्या करना है, आपको बस इस वैल्यू को इंटू 0.025, 2.5% का मतलब होता है 0.025, आपको इंटू 0.025 से मल्टीप्लाई करना है। जो आपका वैल्यू आएगा वो है 11,640। ये आपका एग्जैक्ट ज़कात अमाउंट निकल गया। सिमिलरली अगर आपके पास सिल्वर है 1000 ग्राम, जो आपके निसाब से ज़्यादा है, तो आपको इस पर ज़कात देना है। आपको सिंपली इसे मार्केट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना है 47.66।
आप 1000 इंटू 47.66, ये आपका आता है 47,660 रुपीज़। इस पर आपको 2.5% जैसे 2.5% आपको ज़कात देना है। 2.5% का मतलब क्या होता है? 0.025। बस इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 0.025 से। आपका वैल्यू आता है 1191 रुपीज़ एंड 50 पैसा। ये आपका एग्जैक्ट ज़कात अमाउंट निकल जाता है। अगर आपके पास कैश है 5 लाख आपके पास कैश है, जो आपका जो निसाब वैल्यू होता है गोल्ड के हिसाब से उससे ज़्यादा है, तो आपको इस पर 2.5% ज़कात देना है। सिंपली आपको इसे 0.025 से मल्टीप्लाई कर देना है। आप 5 लाख इंटू 0.025 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वैल्यू आता है 12,500। ये आपका एग्जैक्ट ज़कात अमाउंट निकल जाता है। इसी तरीके से आप अपना जो ज़कात अमाउंट है आप निकाल सकती हैं। आपके पास गोल्ड हो या सिल्वर हो या कैश हो, आपको सिर्फ निसाब देखना है और देखना है कि इससे ज़्यादा ये हो या इससे ज़्यादा है तो आपको ज़कात देना है। गोल्ड के हिसाब से अगर आपके पास 89 ग्राम गोल्ड भी हो तो इसके ऊपर भी आपको ज़कात देना है। अगर आपके पास 88 ग्राम भी हो तो इसके ऊपर आपको ज़कात देना है। सिमिलरली सिल्वर के हिसाब से भी वैसा ही होता है। आई होप आप सबको मेरी कैलकुलेशन समझ में आई होगी। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट होगा तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करूँगी उसे सॉल्व करने की। रमज़ान सबसे अच्छा महीना होता है ज़कात देने के लिए। वैसे आप एक साल में कभी भी ज़कात दे सकती हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे आगे शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।